नमस्कार साथियों, आप सभी का एजुकेशन स्पेशल चैनल में स्वागत है। साथियों, आज मैं कक्षा 10वीं के अंग्रेजी क्वेश्चन बैंक को ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है उनको आंसर सहित बताने वाला हूं, जो कि माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा प्रश्न जारी किए गए हैं। उन प्रश्नों के आंसर आज वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मित्रों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। साथ ही साथ वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें ताकि पूरे जितने भी ऑब्जेक्टिव मंडल द्वारा जारी किए गए हैं उनके आंसर मैं वीडियो में बताने वाला हूं। क्वेश्चन बैंक की शुरुआत करते हैं विथ आंसर। विषय अंग्रेजी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, 1 अंक के प्रश्न। चैप्टर फर्स्ट के अपन बात कर लेते हैं। चैप्टर फर्स्ट में भी लगभग 30 ऑब्जेक्टिव अपलोड किए गए हैं, उनको जान लेते हैं। लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव इज़ ए सिंपल प्रेयर रिटन बाय, ये जो लिखी है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ सीनियर, सीनियर का उल्टा क्या है तो है जूनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइम ऑफ द डे व्हेन लाइट फर्स्ट अपीयर्स, वह समय जब प्रकाश पहले दिखाई देता है तो उस समय को कहा जाता है डॉन। इसके बाद व्हाट इज़ द प्रीफिक्स ऑफ हेल्थी, हेल्थी का आ जाएगा अनहेल्थी। टू चेंज समथिंग इन समथिंग डिफरेंट मीन, इसका आएगा ट्रांसम्यूट। चूज द करेक्ट अपोजिट वर्ड ऑफ द वर्ड एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का आएगा इंटरनल। ए फोर्स दैट काज बैड थिंग्स टू हैपन, इविल, इसका आंसर आएगा इविल। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ स्पिरिट, स्पिरिट का मीनिंग आएगा सोल। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ डिसाइपल, डिसाइपल का आएगा ए पर्सन हु बिलीव्स इन एंड फॉलोज समवंस टीचिंग, यानी कि शिष्य जिसको अपन कहते हैं हिंदी में। व्हाट इज द प्रीफिक्स ऑफ फाइनाइट, तो इसका आएगा इनफाइनाइट। अगला प्रश्न है द रेडियंट ग्रेस ऑफ इल्यूमिनेटिंग द पोएट्स लाइफ मीन्स लाइट दाई सरेक्टिंग लैम्प, इसका आंसर है। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ वर्ड दाई, दाई का आंसर आएगा देम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लीप, स्लीप का मीनिंग यहाँ पे बताया गया है स्लम्बर। द 5 सेंसेस ऑफ आईज ईयर्स नोज टंग एंड स्किन मीन्स, इसका होता है सेंस लैम्प्स। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड दाइन, दाइन का आएगा यूअर्स। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोल, सोल का आएगा स्पिरिट ऑफ ए पर्सन, सोल का मतलब होता है आत्मा और स्पिरिट ऑफ पर्सन इसका मीनिंग है। चूज द करेक्ट प्रीफिक्स ऑफ द वांटेड, वांटेड का प्रीफिक्स आएगा अनवांटेड। व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड डार्कनेस, डार्कनेस का मतलब क्या होता है जिसका आंसर भी अपनों ने याद कर रखा है, वो है इग्नोरेंस। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोएम लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव, तो इसका मैसेज है, संदेश है इस कविता का, डार्कनेस इज़ द काज ऑफ ऑल इविल, अज्ञानता ही सभी बुराइयों का कारण है, सभी बुराइयों की जड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट एंटोनिम इविल, इविल का एंटोनिम बताना है तो इविल का एंटोनिम है गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड वंडरस, वंडरस का आएगा फैसिनेटिंग। इन माई हाउस विथ दाइन फिलिंग द ब्लैंक ऑन हैंड्स सिटिंग एट द डोर, ये फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, इनके आंसर अपन कविताओं की लाइनें हैं, ये लाइनें अपन उस कविता से कंसल्ट कर सकते हैं। इसके बाद राइमिंग वर्ड्स दे रखे हैं लैम्प का कैम्प, गोल्ड का बोल्ड, थिंग का विंग, क्ले का डे, लाइट का हाइट। अब चैप्टर 2 की बात कर लेते हैं। चैप्टर 2 में द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है द बॉय मेड अप हिज माइंड दैट ही वुड सर्वाइव। सेकेंड क्वेश्चन है द बॉय वांटेड टू वर्क आउट इन हिज यार्ड बिकॉज ही वांटेड टू डेवलप लाइफ इन हिज लेग। थर्ड क्वेश्चन है द नेम ऑफ द लिटिल डिसेबल्ड बॉय हु लेटर रैन द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट मील, जो तेज़ दौड़ने वाला धावक बना था वो लड़के का नाम था डॉक्टर ग्लेन कनिंगम। द थिंग्स दैट हेल्प्ड द बॉय टू डेवलप द एबिलिटी टू रन वाज, इसमें तीनों चीज़ें आ जाएगी डेली मसाज, आयरन परसिस्टेंस, रिजोल्यूट डिटर्मिनेशन, ये तीनों चीज़ें, तो अपन आंसर लिखेंगे ऑल ऑफ देम्स। चूज द वर्ड ऑफ द फ्रेज टू कंटिन्यू टू लिव इन स्पाइट ऑफ डेंजर, इसका अर्थ है
फ्रेज का। सर्वाइव का अर्थ होता है टू कंटिन्यू टू लिव इन स्पाइट ऑफ डेंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप। द वर्ड मॉर्टल अपोजिट बताना है, मॉर्टल का इमोर्टल। द फायर हैड डिस्ट्रॉयड, जो आग ने किसको ख़त्म कर दिया था, तो लोअर पार्ट ऑफ हिज बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द बॉय सर्वाइव, बालक किस प्रकार से ठीक हुआ, तो ड्यू टू हिज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, उसके दृढ़ निश्चय, मजबूत दृढ़ निश्चय के कारण बालक ठीक हुआ। द मीनिंग ऑफ द वर्ड क्रिपल, क्रिपल का मीनिंग होता है डिसेबल। द वर्ड इन द लेसन सिमिलर मीनिंग डिसेबल, इसका आएगा क्रिपल। दोनों एक दूसरे के सेम क्वेश्चन है, उल्टा पूछ लिया गया है। वाट हैड काज द डिसेबिलिटी टू द बॉय, डिस तो ही गॉट बर्न्ड, क्योंकि वो जल चुका था। वाट इज द प्रीफिक्स ऑफ नॉन, नॉन का आएगा अननोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड स्टेगनेंट, स्टेगनेंट का आएगा हैविंग नो करेंट और फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू प्रोड्यूस यंगर वंस, यंगर वंस का आंसर आएगा फोर दे रखे तो वन वर्ड बताना अपने को, तो ब्रीड आएगा इसका, BREED ब्रीड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट मीनिंग द वर्ड डेंगल, डेंगल का आएगा टू हैंग और स्विंग प्योरली, मतलब लटकाना। इसके बाद हाउ डिड हर मदर हेल्प द लिटिल बॉय टू रिकवर, माता ने नन्हे बालक की मदद कैसे की रिकवर होने में, ठीक होने में, तो बाय मसाजिंग फीट, उसके पैरों को मालिश करते हुए। तो सेकंड वाला आंसर इसका राइट है। व्हेन द चाइल्ड वाज टू टेकन आउट ऑफ द फायर, जब बालक को आग से निकाला गया तो उस समय कैसी स्थिति थी, कब निकाला गया, तो हाफ ऑफ हिज बॉडी वाज बर्न्ट, मतलब उसकी आधी से अधिक बॉडी जल चुकी थी। तो अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड पॉट बेलिट, पॉट बेलिट का क्या अर्थ है, हैविंग ए लार्ज स्टोमक, बहुत बड़ा तोंदनुमा जिसको अपन कह सकते हैं। दैट कैन नॉट बी सीन हर्ड और स्मेल मीन्स, जिसको नहीं देखा जा सकता, सुना जा सकता और नहीं सूंघा जा सकता है, उसका मीन्स होता है फेंट। अगला है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज एट ए फेयरली टेम्परेचर बट इन अ वे दैट इज़ प्लीजेंट, तो इसका मीनिंग होगा वार्म। थर्ड वाला आंसर इसका राइट है। अब एक सही जोड़ी है वो में देख लेते हैं। पहला है फेंट, तो फेंट के लिए फर्स्ट वाला ही राइट है, दैट कैन नॉट बी सीन। दूसरा है डूम, डूम का आएगा टू मेक समबडी टू डाई। थर्ड है पोर्ट बेलिट हैविंग लार्ज स्टोमक, और फोर्थ है क्रिपल है पर्सन हु इज़ अनेबल टू वॉक। फाइव्थ है टू हैंग यानी कि लटकना। अगला है फिलिंग द ब्लैंक्स, इट वाज डार्क सो आई, इसको पास्ट टेंस में बदलना है तो टेक का सेकंड फॉर्म टू का आ जाएगा। मोहन वाज वेरी टायर्ड सो ही, गो का सेकंड फॉर्म आएगा वेंट। यहाँ पर वेन द लिटिल बॉय वोक अप, तो हियर का सेकंड फॉर्म हार्ड और विल का सेकंड फॉर्म वुड, यहाँ पर पास्ट टेंस यूज़ करना है। अगला है दे लिसन टू जोक, बिगेन, बिगिन का सेकेंड फॉर्म बिगेन टू लाफ। द बॉय वॉज वेरी हंग्री, बालक बहुत भूखा था, सो ही हैव का आ जाएगा हैड हीज लंच। अब लेसन थर्ड की बात कर लेते हैं। ये सेकंड लेसन के पूरे हुए लगभग 26 ऑब्जेक्टिव अपलोड किए गए हैं मंडल द्वारा। अब चैप्टर थर्ड में की चर्चा कर लेते हैं। राजगुरु एंड सुखदेव रिफ्यूज टू गेट देयर फेसेस कवर्ड, उनके सिर ढकने से उन्होंने मना कर दिया था। सेकंड क्वेश्चन है भगत सिंह कॉल्ड द मजिस्ट्रेट, भगत सिंह ने मजिस्ट्रेट से क्या कहा कि तुम भाग्यशाली हो, फॉर्चुनेट हो। अगला है ब्रिटिश टूक द डेड बॉडीज ऑफ द रिवोल्यूशनरी टू द बैंक ऑफ, कौन सी नदी के पास ले गए थे वो, तो सतलज नदी के पास ले गए थे। अगला है बाय ऑफरिंग हिज सुप्रीम सेक्रीफाइस टू हिज मदरलैंड भगत सिंह बिकम अ सिंबल ऑफ पेट्रोटिज्म। अगला क्वेश्चन है ए रूम फॉर वन और मोर प्रिंसेस इन अ प्रिजन और पुलिस स्टेशन, वन वर्ड में देना है तो इसका आंसर आएगा डंजियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज वन वर्ड ऑफ फ्रेज स्ट्रक्चर ऑन विच पीपल क्रिमिनल्स आर किल्ड बाय हैंगिंग, तो इसका आंसर आएगा गेलोज। गिव एंटोनिम वर्ड ह्यूग, ह्यूग का मतलब होता है विशाल और स्मॉल का मतलब होता है छोटा। इसके बाद चूज एन अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स ऑफ द वर्ड, नॉन का प्रीफिक्स बताना है तो अननोन जो पहले लगता है, प्रीफिक्स का मतलब होता है पहले यूज होता है ना। द मीनिंग ऑफ द वर्ड ग्रेटफुल इज, ग्रेटफुल का मीनिंग क्या होगा, थैंकफुल, आभारी, धन्यवाद। हु इज़ रिमेंबर्ड एज शहीद आजम, शहीद आजम के नाम से किसको याद किया जाता है, तो इसका उत्तर है भगत सिंह को याद किया जाता है।
व्हाट इज़ द मीनिंग वर्ड कॉमरेड? कॉमरेड का मतलब होता है ट्रस्टेड कंपेनियन, कंपेनियन मतलब विश्वसनीय साथी। इसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उस तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ द वर्ड सेक्रीफाइस? सेक्रीफाइस का मीनिंग क्या है? तो इसका आएगा ऑफरिंग। अगला है आई से डोंट बज फ्रॉम हियर, आई मीन आएगा डोंट मूव फ्रॉम हियर। यहाँ इसका आंसर यह आएगा। इसके बाद है हु वाज सरदार भगत सिंह? सरदार भगत सिंह था सरदार किशन सिंह सन, सरदार किशन सिंह के पुत्र का नाम था सरदार भगत सिंह। द एक्ट ऑफ किलिंग समबडी स्पेशली इन प्रिजन पुलिस स्टेशन, उसको कहा जाता है एग्जीक्यूशन, फांसी। अगला क्वेश्चन है हाउ ओल्ड वाज भगत सिंह व्हेन ही वाज एग्जीक्यूटेड? पर जब भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी उस समय उनकी उम्र कितनी थी? तो 24 वर्ष उनकी उम्र थी। एट वाट टाइम द थ्री रिवोल्यूशनरीज हैंग्ड? जब भगत सिंह को फांसी पर लटकाया गया था तो उस समय कितना था? 7:33 हो रहे थे शाम के समय। अगला है वाट स्लोगन वर इरेज्ड बाय द थ्री रिवोल्यूशनरी? तीनों क्रांतिकारियों द्वारा कौन सा नारा लगाया गया था? तो उनके द्वारा लगाया गया था इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। इसके बाद गिव एंटोनिम, हार्मफुल का होता है हार्मलेस। अब इसके बाद सही जोड़ी, डंजियन का डार्क अंडरग्राउंड रूम यूज्ड एज ए प्रिज्म। सेकेंड है गैलोज ए स्ट्रक्चर वेयर क्रिमिनल्स आर किल्ड बाय हैंगिंग। इसके बाद बज का होता है टू मूव स्लाइटली, जोवियल का वेरी हैप्पी, और लास्ट है ए फ्रेज दैट अट्रैक्ट पीपल्स अटेंशन, इसको नारा कहा जाता है, स्लोगन कहा जाता है। अब इसके बाद सही जोड़ी देख लेते हैं, द पीपल फिलिंग द ब्लैंक्स नॉट मूव फ्रॉम देयर प्लेस, तो डिड नॉट आ जाएगा, डिड नॉट मूव। भगत सिंह फिलिंग द ब्लैंक्स वाज रीडिंग अ बुक। इसके बाद सरदार किशन सिंह वाज, और द क्राउड वाज बिकमिंग, द सन वाज राइजिंग। इस प्रकार से लेसन थर्ड के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होते हैं। 26 अपलोड किए गए हैं मंडल द्वारा, और इनकी आप अच्छे से तैयारी करें, इन्हीं में से आपके परीक्षा में मिलेंगे। बात कर लेते हैं अध्याय 4 चैप्टर 4 की। गिव वन वर्ड फ्रेज ए फील्ड कवर्ड इन ग्रास, घास से भरा हुआ क्षेत्र उसको कहा जाता है मेडो। सेकेंड क्वेश्चन है ब्रुकलेट्स मीन्स यानी कि स्मॉल रिवर्स। अगला क्वेश्चन है थर्ड हु इज़ द पोएट ऑफ दिस द पोएम, इसके हैं H.W. लॉन्गफेलो। अगला क्वेश्चन है वेयर डू द विंडोज ओपन, वेयर थॉट्स आर सिंगिंग स्वेलोज, उस तरफ खिड़की खुली हुई थी। इसके व्हाट हैपन्स इन द हार्ट्स ऑफ चिल्ड्रन, तो बर्ड्स एंड सनशाइन, पक्षी और सूर्य की धूप बच्चों के हृदय में होते हैं। व्हाट इज़ द राइमिंग वर्ड स्नो, स्नो का होता है फ्लो। अगला है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ वेनिश, वेनिश का आएगा गायब हो जाना, टू डिसअपियर सडनली, अचानक गायब हो जाना। ए सॉन्ग आर पोएम दैट टेल्स ए स्टोरी, उसको कहा जाता है बेलेट। इसके बाद चूज द करेक्ट वर्ड फ्रेम्ड यूजिंग द सफिक्स एन, तो अर्न, तो यहाँ आ जाएगा नॉर्थर्न, बाकी तीनों में अर्न लगा हुआ नहीं है, इसलिए सफिक्स मतलब जो लास्ट में लगाया जाता है। गिव वन वर्ड फॉर फ्रेज ए पर्सन विथ नो होम आर जॉब हु ट्रेवल प्लेस आस्किंग फ्रॉम फूड और मनी, व्यक्ति जिसके पास ना तो घर होता ना कोई नौकरी होती है और वो यात्रा करता रहता है खाने के लिए और पैसे के लिए वो घूमता रहता है, उसको ट्रैम्प कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ वर्ड कंट्राइविंग्स, कंट्राइविंग्स का मतलब होता है चतुर योजना है, क्लेवर प्लान्स। Whoever wants to teach children by calling them, यहाँ आएगा चिल्ड्रन टाइम। अगला क्वेश्चन टू है whom has the poet compared, बच्चों कवि ने किससे तुलना की है, तो स्वीट सॉन्ग से तुलना की गई है। व्हाट इज द राइमिंग वर्ड बुक्स, बुक्स का इस कविता में है लुक्स। चूज द करेक्ट वर्ड ऑफ द फ्रेज ए जेंटल टच और किस टू शो योर लव समबडी, उसको केयरलेस बोला जाता है। अवे का टू डिफरेंट प्लेस, सनी का विथ ए लॉट ब्राइट लाइट, ग्लेड का हैप्पी, क्वाइट का कंप्लीटली, विजडम का द एबिलिटी टू मेक सेंसिबल डिसीजंस, उसके लिए ये विजडम यूज गया। अब कविता की लाइन है कंप्लीट करना है, कम टू मी ओ ए चिल्ड्रन एंड विस्पर माई ईयर व्हाट द बर्ड्स एंड विंड आर सिंगिंग, और अपॉन एन सन्नी एटमॉस्फियर। तो साथियों ये फर्स्ट पार्ट जो अभी अर्धवार्षिक परीक्षा में भी इनमें से पूछे जाएंगे,
और लगभग लेसन 1 से लगाकर लेसन 4 तक जो माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा ऑब्जेक्टिव अपलोड किए गए हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को मैंने इस वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है, आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। तो साथियों, वीडियो यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि सभी विद्यार्थियों को लेसन 1 से लगाकर लेसन 4 तक जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनकी तैयारी अच्छी हो सके और उनके लगभग अर्धवार्षिक परीक्षा में 30 अंक कवर हो सके, क्योंकि एक लेसन 1 से लगाकर लेसन 4 तक अर्धवार्षिक परीक्षा में ऑब्जेक्टिव लेसन 1 से लेसन 4 तक पूछे जाएंगे। तो साथियों, आशा करता हूं कि आपके अंग्रेजी के पेपर में ये वीडियो बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक 1-2-3 बार देखें, आपको सारे ऑब्जेक्टिव याद हो जाएंगे। तो एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।